फिल्म शुरू होती है और फिर हमें युगांडा में कुछ आतंकवादी दिखते हैं और वहीं पर मिस्टर वाइट नजर आते हैं जो कि उन आतंकवादियों के लीडर को लाशेफ से मिलाते हैं जो कि उनके पैसों से प्रॉफिट कमाकर उन्हें दुनिया में कोई भी देश में पैसे दे सकता है। असल में आतंकवादियों का पैसा ब्लैक का होता है, इसी वजह से उन्हें अलग अलग देशों में पैसे पहुंचाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इसलिए वो लोग लाशेफ जैसे लोगों से सौदा करते हैं। और फिर लाशेफ को पैसे मिलने के बाद लाशेफ अपने एक आदमी को स्काईफ्लीट कंपनी के शेयर्स को बेच देने कहता है, जिसमें उस कंपनी के शेयर को बेचना बेवकूफी होगी, ये लाशेफ का आदमी उसे बताता है। लेकिन लाशेफ उसे शेयर बेचने कहकर उगांडा से निकलता है। दूसरी तरफ बॉन्ड को एक आदमी पर नजर रखने मेडागास्कर भेजा गया होता है और बॉन्ड उसका पीछा करता है, जिसमें वो आदमी एम्बेसी में घुस जाता है और बॉन्ड पूरी एम्बेसी को उड़ा देता है और उस आदमी को भी मार देता है और फिर उसका बैग लेकर निकल जाता है, जिसमें बैग में से बॉन्ड को एक बॉम्ब और एक फोन मिलता है जिसमें एलिप्सिस नाम का मैसेज होता है। और बॉन्ड के एम्बेसी पर हमले की वजह से एम काफी ज्यादा नाराज होती है और वो बॉन्ड को सुनाती है और वहीं पर बॉन्ड एलिप्सिस का मैसेज किस लोकेशन से आया ये चीज पता लगा लेता है और वो बहामास के एक होटल से आया होता है। और फिर बॉन्ड बहामास पहुंचता है और बॉन्ड उस होटल में जाकर उस जगह को चेक करता है और वहीं पर एक कैमरा भी होता है और फिर बॉन्ड एक गाड़ी को ठोक देता है और फिर वो कैमरा रूम में घुस जाता है और वो उस मैसेज मिलने वाले दिन की रिकॉर्डिंग्स देखता है, जिसमें उसे एक एलेक्स नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि लाशेफ के लिए काम करता है और वो बहामास में उसकी पत्नी के साथ रहता है। और फिर बॉन्ड उसी होटल में रूम ले लेता है। रात को होटल में एलेक्स पोकर खेलने आया होता है और वहीं पर बॉन्ड उसके साथ खेलने चला जाता है और वहाँ एलेक्स की पत्नी आती है और एलेक्स और उसके संबंध अच्छे नहीं है, ये चीज़ बॉन्ड देख लेता है और फिर बॉन्ड एलेक्स को हरा देता है, जिसमें एलेक्स अपने पैसों के साथ साथ अपनी कार भी हार जाता है और फिर एलेक्स वहां से निकल जाता है। और फिर बॉन्ड बाहर जाकर उसकी पत्नी से बात करता है और फिर बॉन्ड एलेक्स की पत्नी को ड्रिंक के लिए पूछता है और फिर बॉन्ड उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उसी के साथ दोनों मचाने लगते हैं। और वहीं पर एलेक्स का उसे कॉल आता है और बॉन्ड को पता चलता है कि एलेक्स उस जगह से मियामी जाने के लिए निकल पड़ा है और फिर बॉन्ड भी एलेक्स के पीछे मियामी जाने निकलता है और मियामी जाकर बॉन्ड उसका पीछा करता है, जिसमें एक म्यूजियम में एलेक्स एक बैग को रखता है और उसका टोकन वो अंदर जाकर एक जगह पर रख लेता है और उसे पता होता है कि बॉन्ड उसके पीछे है और वो उसे जाकर पकड़ लेता है और बॉन्ड वहीं पर उसे मार देता है और फिर उसे एक जगह पर बिठा देता है और उसका फोन ले लेता है, जिसमें उसने एक आदमी को एलिप्सिस मैसेज भेजा होता है और म्यूजियम से बैग और टोकन गायब होते हैं। और फिर बॉन्ड बाहर जाकर जिसे मैसेज किया था उसे कॉल करता है, जिसमें उसका फोन एक आदमी उठा लेता है और फिर बॉन्ड उसका पीछा करता है और वो आदमी एयरपोर्ट में घुसता है और बॉन्ड उसके पीछे होता है, ये चीज वो समझ जाता है और फिर वो जाकर एक रूम में घुस जाता है और एयरपोर्ट गार्ड के कपड़े पहन लेता है और बॉन्ड भी उस रूम में जाना चाहता था, लेकिन वहां पर लॉक होता है और फिर बॉन्ड उसमें एलिप्सिस पासवर्ड डालता है और वो डोर खुल जाता है और फिर बॉन्ड जाकर उस आदमी का पीछा करता है, जिसमें वो आदमी ने एक आदमी को मारकर एक टैंकर पर कब्जा कर लिया होता है और वो उस टैंकर में एक बॉम्ब लगा देता है और वो एक प्लेन की ओर जाता है और फिर बॉन्ड उसका पीछा करता है और वो टैंकर में घुस जाता है और उस आदमी से लड़ता है और प्लेन के नजदीक आने पर वो आदमी कूद पड़ता है और बॉन्ड गाड़ी को रोक देता है और बॉन्ड के बाहर निकलने पर उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और फिर वो आदमी टैंकर को बॉम्ब से उड़ाने जाता है, जिसमें बॉन्ड ने गाड़ी पर लड़ते वक्त बॉम्ब को उसी के पैंट में लगा दिया होता है और वो वहीं पर मारा जाता है। असल में वो प्लेन स्काईफ्लीट कंपनी का होता है और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाया होता है और अगर वो फट जाएगा तो उसके शेयर के प्राइस गिर जाने वाले होते हैं और इस पर लाशेफ ने शर्त लगाई होती है और इसलिए फिल्म की शुरुआत में शेयर्स बेचने को उसने कहा होता है और अब प्लेन नहीं फटा, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है। दूसरे दिन बॉन्ड को एम के पास बहामास में लाया जाता है और वहीं पर बॉन्ड को एम बताती है कि लाशेफ का काफी बड़ा नुकसान हुआ है और अब उसे पैसे चाहिए होंगे, जिसके लिए वो टेक्सास जाएगा और वहां पर एक पोकर चैंपियनशिप है जिसमें 10 मिलियन देकर टोटल 10 जन खेलने वाले होते हैं और जीतने वाला सारा पैसा लेकर जाएगा। साथ ही अगर कोई प्लेयर सारा पैसा हार गया तो 5 मिलियन देकर फिर से वो टेबल पर खेल सकता है और फिर बॉन्ड भी लेशेफ के साथ पोकर खेलने जाएगा, ये एम बताती है, क्योंकि MI6 का बॉन्ड सबसे बेहतरीन पोकर प्लेयर होता है। और फिर एम बॉन्ड को लाशेफ को सिर्फ हराने कहती है, पकड़ने के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसके आतंकवादी क्लाइंट्स को पैसा वो नहीं दे पाएगा और फिर लाशेफ बचने के लिए एजेंसी से मिलकर उनकी सब डिटेल दे देगा। और फिर बॉन्ड टेक्सास जाने निकलता है, रास्ते में उसे वेस्पर मिलती है।
असल में MI6 को गवर्नमेंट पैसा देती है और पोकर की गेम में खेलने के लिए दिए गए पैसों पर ध्यान रखने के लिए वेस्पर को भेजा गया होता है, और अगर बॉन्ड हारता है तो वेस्पर ही उसे आगे खेलने पैसे दे सकती है। और दोनों वहां पर पति पत्नी बनकर जा रहे होते हैं और फिर बॉन्ड को वहां मैथिस मिलता है जो कि बॉन्ड की मदद करने के लिए वहां पर आया होता है। दूसरे दिन बॉन्ड गेम खेलने जा पहुंचता है और वहां पर एक आदमी सबको रूल्स बताता है और फिर गेम शुरू होती है, जिसमें गेम काफी ज्यादा लंबी चलती है और बॉन्ड लाशेफ को नोटिस करता रहता है, जिसमें अगर वो अपने सर पर हाथ रखता है तब उसका मतलब होता है कि वो ब्लफ कर रहा होता है। और फिर एक ब्रेक आता है जिसमें बॉन्ड लाशेफ की आदत जाकर वेस्पर और मैथिस को बताता है और सब अपने रूम में जाते हैं। और वहीं पर लाशेफ के रूम में युगांडा के आतंकवादी उससे पैसे मांगने आते हैं और वो लोग उसे धमकाकर जल्द से जल्द पैसे रिटर्न करने कहते हैं। और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और वहां पर वो लोग बॉन्ड को देख लेते हैं और फिर वो लोग उससे मारने जाते हैं और तब बॉन्ड दोनों को मार देता है और मैथिस को उनकी लाश ठिकाने लगाने कहते हैं। कुछ देर के बाद गेम फिर से शुरू होती है और इस बार लाशेफ और बॉन्ड काफ़ी बड़ी गेम खेलते हैं, जिसमें लाशेफ फिर से अपने सर पर हाथ रखता है और बॉन्ड को लगता है कि वो ब्लफ कर रहा है। तब वो पूरा पैसा लगा देता है और वहीं पर लाशेफ उसे हरा देता है और बॉन्ड सारे पैसे हार चुका होता है। कुछ देर के बाद बॉन्ड से मिलने के लिए वेस्पर आती है और तब बॉन्ड उससे पैसे मांगता है और वो देने से वेस्पर मना कर देती है। वेस्पर का मानना होता है कि बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर खेलता है। कुछ देर के बाद बॉन्ड की मुलाकात फेलिक्स से होती है जो उसके साथ पोकर भी खेल रहा होता है और वो बॉन्ड को बताता है कि वो एक CIA का एजेंट है और वो बॉन्ड को आगे खेलने के लिए पैसे देगा और उसे लेशिफ को पकड़ना होता है और बाद में बॉन्ड पैसे रिटर्न नहीं करेगा तो भी चलेगा और बॉन्ड उसके बाद मान लेता है। कुछ देर के बाद गेम फिर से शुरू होती है जिसमें बॉन्ड धीरे धीरे काफ़ी पैसे जमा कर लेता है और फिर टेबल पर सभी लोग हार जाते हैं और अंत में बॉन्ड और लाशेफ बचते हैं और तब बॉन्ड सारे पैसे लगा देता है और सामने लाशेफ भी पूरे पैसे लगाता है, जिसमें उसके पत्ते भी काफ़ी बड़े होते हैं और बॉन्ड के पास प्योर सीक्वेंस होती है और इसी के साथ सारे पैसे बॉन्ड जीत जाता है और लाशेफ वहाँ से निकल जाता है। और फिर बॉन्ड फेलिक्स को लाशेफ को पकड़ने कहता है और फिर बॉन्ड वेस्पर के साथ जाकर डिनर करता है जिसमें दोनों वो जीतने की खुशी मना रहे होते हैं और दोनों पैसे जीतने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं पर मैथिस वेस्पर को बाहर बुलाता है और वेस्पर वहाँ से चली जाती है और तभी बॉन्ड को मैथिस पर शक होता है क्योंकि लाशेफ ब्लफ करते वक्त सर पर हाथ रखता है। ये चीज़ बॉन्ड ने वेस्पर और मैथिस को ही बताया होता है और फिर बॉन्ड वेस्पर के पीछे भागता है और बाहर कुछ लोग वेस्पर को लेकर भागते और बॉन्ड अपनी कार में उनका पीछा करता है। रास्ते में किडनैपर्स ने वेस्पर को बांधकर रोड पर रख दिया होता है और बॉन्ड उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और वहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से गाड़ी पलटी हो जाती है और बॉन्ड बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ किडनैपर्स उसे एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ वेस्पर को और बॉन्ड को अलग अलग रखा जाता है और बॉन्ड को नंगा करके एक चेयर पर बिठाया जाता है और वहाँ पर लाशेफ आकर जीते हुए पैसे उससे मांगता है, जिसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करता है, लेकिन बॉन्ड उसे पैसे देने से मना कर देता है। और वहीं पर मिस्टर वाइट आता है और लाशेफ को पैसे ना देने की वजह से मार देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद बॉन्ड अपनी एजेंसी की हॉस्पिटल में उठता है और वहीं पर मैथिस होता है और बॉन्ड को उसका सच पता होता है, इसलिए वो उसे बंदी बनवा देता है। और वहीं पर वेस्पर आती है और बॉन्ड से मिलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और दोनों हमेशा साथ रहने का डिसाइड करते हैं और फिर दोनों वेनिस चले जाते हैं। और तब बॉन्ड एम को एजेंट की जॉब छोड़ रहा है ये चीज़ मेल करता है और बॉन्ड और वेस्पर जाकर एक होटल में रहते हैं और वहीं पर वेस्पर बैंक से पैसे लेने जा रही है ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और तब बॉन्ड को एम का फ़ोन आता है और वो बताती है कि बॉन्ड ने एजेंसी में गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं किए। तब बॉन्ड टेक्सास में फ़ोन लगाता है और वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने पैसे वेस्पर के दी हुई बैंक डिटेल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अभी वेनिस में से कोई पैसे निकाल भी रहा है। और इसी चीज़ से बॉन्ड को वेस्पर पर शक होता है और बैंक में वो उसे ढूंढने चला जाता है, जिसमें वेस्पर उसे बैंक के बाहर दिखती है और उसके पास पैसों से भरा हुआ सूटकेस भी होता है और बॉन्ड उसका पीछा करता है और वेस्पर जाकर कुछ लोगों से मिलती है और उन्हें पैसे देती है। और तब वो लोग बॉन्ड को देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर वो लोग एक खंडर घर में चले जाते हैं जिसमें वहां पर गैस के सिलेंडर होते हैं और बॉन्ड उन पर गोलियां चलाकर उन्हें फोड़ देता है, जिसमें पूरा घर पानी में डूबने लगता है।
और फिर बॉन्ड अंदर दाखिल होता है और उन लोगों को मारने लगता है और वहाँ पर एक लिफ्ट में वेस्पर को कैद किया होता है और वहीं पर बॉन्ड सभी लोगों को मार देता है और तब पूरा घर पानी में डूब जाता है, जिसमें बॉन्ड नीचे जाकर वेस्पर को बचाने जाता है और तब वेस्पर उसका हाथ पकड़ती है और उससे माफ़ी मांगती है और फिर बॉन्ड वहाँ से काफ़ी ताकत से लिफ्ट को खोल देता है और वेस्पर को लेकर ऊपर आता है, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है। और फिर काफ़ी दूर से मिस्टर वाइट बैग लेकर जाते हुए नजर आता है। दूसरे दिन बॉन्ड एम से बात कर रहा होता है, जिसमें एम उसे अगले मिशन के बारे में बताती है और वहीं पर बॉन्ड वेस्पर को काफ़ी ज़्यादा बुरी समझ रहा होता है और तब एम बताती है कि तुमने कभी सोचा है कि मिस्टर वाइट ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। असल में वेस्पर ने मिस्टर वाइट से पैसों के बदले में बॉन्ड को जिंदा रखने की डील की थी और इसी वजह से वो उसे पैसे देने गई थी और इस चीज़ को जानकर बॉन्ड थोड़ा सा दुखी होता है और फिर बॉन्ड वेस्पर का फ़ोन चेक करता है, जिसमें वेस्पर ने उसके लिए मिस्टर वाइट का नंबर छोड़ा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर वाइट अपने घर पर आता है और तब बॉन्ड उससे फ़ोन पर बात करके कंफर्म करता है कि वही मिस्टर वाइट है और उसके पैर में गोली मारता है और फिर वो अपना नाम बताता है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है।